अटारी बॉर्डर के बीओपी धारीवाल में जवान ने खुदकुशी कर ली। अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर खुद को मौत के घाट उतार दिया। मृतक जवान की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाने की कोशिशें की जा रही कि आखिर इस कदम के पीछे की वजह क्या रही, आखिर क्यों इस तरह का कदम उठाया गया। जवान की तरफ से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर मौत को गले लगा लिया जवान ने। अटारी बॉर्डर के बीओपी धारीवाल में जवान ने खुदकुशी की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल पूरे मामले की शुरू कर दी है पुलिस ने। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ परमवीर औलख जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। परमवीर, कारण क्या रहे इसके पीछे? क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ मौके से? जी बिल्कुल अंजलि, तुम दस दिए कि जो जवान सीगा अटारी सरहद से तैनात सीगा ड्यूटी ते बड़े लंबे समय तो पता चलिया कि मानसिक तौर से परेशान सीगा, जिस नूं लैके इसने अज अपनी सर्विस रिवॉल्वर दे नाल खुद नूं ही गोली मार ली है। हालांकि असीं परिवार नाल भी गलबात करने की कोशिश की है, पर परिवार हले कुछ भी कहण नूं तैयार नहीं है। जेकर असीं उधर गल करिए पुलिस की, तो पुलिस वालों लाश नूं कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया ते कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी अंजलि ठीक, परम बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, जवान की तरफ से खुदकुशी कर ली गई है। कारण क्या रही है पता लगाने की कोशिश। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है पुलिस ने। अगली बड़ी खबर अमृतसर से ही, जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों के दम पर एक स्टोर पर लूटपाट की गई। लूट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हथियारों के दम पर लूटपाट की वारदात, सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर कि आखिर कैसे इस कदर हौसले बुलंद हो रहे हैं गुंडे बदमाशों के। हथियारों के दम पर एक स्टोर पर लूटपाट की गई। अमृतसर से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से गुंडे बदमाश फरार हो गए। हथियारों से लैस होकर दुकान में प्रवेश किया था। और तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृतसर की। नकाबपोश बदमाश 2 संख्या, दुकानदार मौजूद था वहां पर दुकान पर। और देखिए पीछे से कुछ और बदमाश आते हैं। जो दुकान में दूसरा शख्स मौजूद था, हेल्पर, उसको भी डराया धमकाया जाता है इन लोगों की तरफ से। 4 इन लोगों की संख्या। गले में जितने भी पैसे रखे थे सभी लूटकर ये गुंडे बदमाश फरार हो गए। बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव। हौसले देखिए किस कदर बुलंद है गुंडे बदमाशों के। कोई डर और खौफ पुलिस प्रशासन का नहीं रह गया है। न सिर्फ गले में जितने पैसे रखे थे वो पार कर मौके से फरार हो गए ये लोग, बल्कि दुकानदार को डराया धमकाया गया। दुकानदार के पास जेब में जितने पैसे थे उन्हें भी निकालने के लिए कहा गया। फोन लाइन पर परमवीर जुड़े हैं मेरे साथ। परमवीर, सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था पर भी। कोई डर और खौफ पुलिस प्रशासन का कैसे नहीं इन लोगों में? अंजलि, जिवें कि तुसीं तस्वीरां साफ देख सकते हो कि 4-5 नौजवान जो ने वो रात के समय आउंदे ने। एक ग्रोसरी स्टोर है अमृतसर दे विच। ये जो दुगुरजी है वो इलाका दस्सिया जा रहा है, जिथे कि अणपछाते नौजवान आउंदे ने। हथियारां दी नोक दे उत्ते जिन्ना कैश है वो लुट के लै जांदे ने। उस कोलों जो दुकानदार है नाल उत्ते एक ग्राहक भी है। तुसीं तस्वीरां 'च देख सकते हो, एक ग्राहक समान लैण वास्ते आया, उन्होंने भी वो लुट लेंदे ने। सो किते ना किते सवालिया चिन्ह जो है प्रशासन से खड़ा होंदा है, पुलिस से खड़ा होंदा है। क्योंकि जेकर असीं थोड़ा जिहा पिछे चल जाइए तो इस तो पहला भी कई वारदातां अजिहियां हो चुकियां ने। चाहे वो गैंगस्टर दे खिलाफ जो गोली चली होए, चाहे गैंगस्टर की हत्या कर दी गई होवे। सो इस तरह दी वारदातां अमृतसर दे विच वध रहीआं ने। इस नूं लैके किते ना किते प्रशासन भी जो है सवालों के घेरे से। जी अंजलि बिल्कुल, तस्वीरें भी देख रहे हैं हम। 3 से 4 इन गुंडे बदमाशों की, इन लुटेरों की संख्या। पुलिस क्या कह रही है? गिरफ्तारी कब तक, पहचान कब तक इन लोगों की? जी बिल्कुल अंजलि, जेकर गल करिए पुलिस की, तुहानूं पता ही है कि पुलिस का एको जवाब होंदा है कि असीं कार्रवाई कर रहे हैं, जांच हो रही है। पर किते ना किते सवालिया चिन्ह जरूर खड़ा होंदा है। क्योंकि आम लोग ने जो कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, रात 8:30-9 बजे का टाइम है जो कि दुकान खुली सीगी। तो कुछ लोग समान लैण वास्ते भी आए थे ग्राहक, पर अचानक ही 3-4 गुंडे आउंदे ने, बदमाश आउंदे ने। ਤੁਸੀਂ सुन भी सकते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। सीसीटीवी फुटेज ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज तक ਉਹਦੀ आ रही है। जी गा ठीक, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। बहादुरगढ़ के गांव असौदा में हुई गैंगवॉर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। कार में सवार होकर आए 6 हमलावरों ने गांव असौदा में दुकान के बाहर बैठे 3 लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले में असौदा गांव के रहने वाले नरेश और संजय की मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में बहादुरगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव के अंदर हमारे पास इतला मिली थी, 3 व्यक्तियों पे गोली चलाई गई थी। इसमें नरेश और संजय इसमें एक्सपायर हो गए हैं गोली लगने से, और एक लड़का अनिल है वो अभी इंजर्ड है, तो उसका ऑपरेशन होना, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लेंगे डॉक्टर साहब से, उससे पूछताछ करके। और बाकी गैंगवारी पुरानी दुश्मनी का हम निकलवा रहे हैं, और अभी इसी संबंध में दोनों CIA हमने बुला ली है, तो पुराना रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, किससे दुश्मनी थी, क्या थी, और इनके परिवार वालों से भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जैसा होगा आपको बता देंगे। 10 से 12 राउंड फायर हुए हैं। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पिहोवा स्थित बेकरी की दुकान में घुसकर लगभग 13 से 14 अज्ञात लड़कों ने तोड़फोड़ की। CCTV में तोड़फोड़ की ये पूरी घटना कैद हो गई। सूचना पाने पर शहरी थाना प्रभारी SHO समेत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सबूतों को जुटा लिया जा रहा है। थाना प्रभारी जगदीश ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित एक बेकरी की दुकान में लगभग 14 से 15 लड़कों ने घुसकर तोड़फोड़ की। शिनाख्त इनकी की जा रही है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, CCTV कैमरा में लगा हुआ था जिसमें ये तस्वीरें कैद हो गई। बड़ी संख्या में बेकरी शॉप पर ये लोग घुसते हैं। 12 से ज्यादा इन अज्ञात हमलावरों की संख्या, जमकर तोड़फोड़ की गई लोगों की तरफ से। एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश। 2 अलग अलग ये तस्वीरें, तोड़फोड़ की गई, नुकसान भारी पहुंचाया गया। संख्या इनकी अच्छी, लाठी डंडों से लैस ये लोग पहुंचे थे। समझ लगे सानू 10-15 जने हंडी मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल पैदा चलाना मुश्किल हो गया। दुकान पे 13-14 लड़कों ने आकर तोड़फोड़ कर लिया, तो मौके पर आकर देखा काफ़ी नुकसान कर रखा है, काफ़ी तोड़फोड़ कर रखी है। और कई लड़कों की CCTV कैमरे की फुटेज देखने पर शनाख्त भी हो रही है, नाम का पता लग रहा है। उनकी शनाख्त करके अवैध दर्ज करके और उन लड़कों पर रेड करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। 7:40 पर प्रॉपर्टी के लिए कॉल आई थी जी, उसके लिए जी मैंने इनको घर सूचित किया जी, तो उसके अगले दिन दरखास्त दी थी। दरखास्त में आज समझौता हो गया था, जो इन लड़कों ने बच्चों से फोन कराया था जी, तो मैंने देने जवाब दे दिया जी, तो आज फैसला हो गया था। आज उन्होंने आके दुकान तोड़ दी। मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान है जी, कम से कम। लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकार प्रीतपाल वर्मा अपने इंसाफ की जंग हार गए। नोहरा गांव के पास बाग से पत्रकार प्रीतपाल वर्मा का शव मिला है। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें साले की पत्नी और 2 अन्य को जिम्मेदार ठहराया गया है। पत्रकार प्रीतपाल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि साले की पत्नी एक मामले में समझौते के नाम पर उससे 15 लाख रुपए हड़प चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद 12 लाख रुपए की फिर से डिमांड कर रही थी। प्रीतपाल वर्मा के परिजनों ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रीतपाल है, प्रेस में काम करता रहा, प्रेस रिपोर्टर था। ये जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके किसके खिलाफ कुछ क्षेत्र मुकदमा दर्ज करा रखा था। उसके दबाव में आन के ये 3 है आदमी है, हैप्पी है, राखी है, एक और है, के दबाव मान के प्रेशर मान के इसने सल्पास की गोली खा अपने जीवन खत्म कर लिया। उन्होंने अपनी ससुराल वाले से तंग होकर सुसाइड किया है। अपनी साले और उसके दामाद और उसके लड़की से परेशान था। उन्होंने उसके ऊपर 306 मुकदमा दर्ज करा रखा, जिससे वो काफ़ी परेशान था। एक केस में उसकी गवाही थी, वो गवाही तोड़वाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर 306 मुकदमा करवाया था, जो कि सारे केस हमारे कोर्ट में ट्रायल में चल रहे हैं। रोहतक नगर निगम की गुर्बत के दिन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। निगम के पास लावारिस शव का अंतिम संस्कार करने तक की खातिर पैसे नहीं हैं। बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। हद तो तब है जब रोहतक PGI में रखे 8 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवाने के लिए पानीपत से जन सेवा दल के पदाधिकारियों को बुलाना पड़ा। पुलिस कर्मचारी ने बताया कि बार बार निगम के चक्कर काटने के बावजूद जब कोई मदद नहीं मिली तो शव पानीपत लाने पड़े। जन सेवा दल के पदाधिकारियों ने बताया कि रोहतक PGI में कुल 8 लावारिस शव अंतिम संस्कार के लिए पड़े थे, जिनमें से 2 शव पानीपत लाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि वहां अलग अलग जिलों के कई लावारिस शव रखे हैं, जिनका अंतिम संस्कार कराने के लिए रोहतक नगर निगम तैयार नहीं है। पानीपत पुलिस की एक डेड बॉडी थी जो रोहतक PGI रेफर करी थी, तो पुलिस वाले का मेरे पास 2 दिन से फोन आ रहा था
भी आप एक डेड बॉडी का संस्कार कर देंगे। मैं कहा कर तो देंगे, वैसे वहाँ नगर निगम है, वहाँ करवा लो। तो वहाँ पे पुलिस वाले इतने परेशान हो रहे हैं कि डीसी के पास जा, सीएमओ के पास जा, नगर निगम जा, शिवपुरी जा, तो कोई वहाँ संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी भी वहाँ 8 डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, 2 हम ले आए हैं, बाकी और 8 और पड़ी हैं। 2 दिन से धक्के खा रहे हैं नगर निगम रोहतक में, और हमारी डेड बॉडी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया, और आज सीएमओ साहब के पेश हुए थे, उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसलिए हम ये डेड बॉडी आप जन सेवा दल को सौंप रहे, पानीपत को। खबर पानीपत से, जहां पति के शराब पीने की आदत से दुखी होकर महिला डॉक्टर थाने पहुंच गई। महिला डॉक्टर का आरोप है कि उसके पति ने उसे शराब का पैक बनाने को कहा और मना करने पर उससे मारपीट की गई। तेजधार हथियार से हमला किया गया। हालांकि हमले में किसी तरह से बीच बचाव करके उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को सूचना दी। महिला के मुताबिक उसके पति ने अपने जीजा की मौजूदगी में शराब का पैक बनाने को कहा। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। महिला डॉक्टर ने अपने पति, एक रिश्तेदार समेत ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो हस्बैंड वाइफ का इशू था, उसमें वो डॉक्टर है, उस लेडी का हस्बैंड, उसको अपनी वाइफ को दोबारा से पैक बनाने के लिए उस बात पर उनका झगड़ा हो जाता है। एक रिश्तेदार भी साथ है, तो उस बारे में एफआईआर हमने दर्ज कर ली है 13 स्तर थाने में, और उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तार कर। महिला है, उसका एक रिलेटिव के खिलाफ और उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ करा। करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह ने पुलिस अधीक्षक मुख्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। आईजी ममता सिंह पुलिस की कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट नजर आईं, तो पुलिस अधीक्षक के काम की तारीफ भी की। इस मौके पर आईजी ने अपराध कम करने की और भविष्य में बेहतर काम करने का भी विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां नजर आई थीं, जिसमें दिशा निर्देश जारी कर ठीक करने के लिए कहा गया है। जिले में क्राइम कम नहीं होने पर उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों पर पूरा नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। कैथल के उपमंडल चीका पटियाला रोड पर एक गांव के पास टोल पर भारतीय किसान यूनियन के धरने में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुला के बदसुई गांव का एक किसान टोल पर चल रहे धरने में पहुंचा। अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। हालांकि पीड़ित किसान के परिजनों ने मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक किसान बदसुई गांव में अपनी खाली पड़ी जगह पर जियो का टावर लगाने की मंजूरी लेकर आया था। जियो कंपनी की तरफ से टावर लगना भी शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही किसानों को इस मामले की जानकारी मिली, भारतीय किसान यूनियन की गुला चीका शाखा ने विरोध में टावर के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में चल रही शूटिंग रेंज अनदेखी का शिकार हो रहा है। बता दें, रेंज में खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है। शूटिंग रेंज की 7 नंबर और 8 नंबर टारगेट लाइट खराब है। इसके अलावा छत में लगाई गई 14 लाइटें भी खराब हैं। इसके चलते खिलाड़ियों की प्रैक्टिस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में रिहर्सल करने को मजबूर हैं। खिलाड़ियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं दें ताकि वो देश के लिए मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। तो सबसे पहले तो ना सर, ये जो हम शूटिंग में ये जो हम पिस्टल यूज़ करते हैं सर, इसमें इसको अरेंज नहीं कर पा रही हूँ सर मैं, क्योंकि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो सर मैंने डीसी सर को भी एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरी आर्थिक सहायता में मेरी हेल्प की जाए, बट वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला सर। वो बोले कि हरियाणा की पॉलिसी में तो ऐसी कोई हेल्प नहीं है जो ऐसी कैटेगरी के पैरा प्लेयर की हेल्प की जा सके। मिडिल क्लास से भी आते हैं, तो जो वेपन है यहाँ पे वो बहुत महंगे महंगे, करीबन 1.5-2 लाख के बीच में वेपन आता है। तो अगर यहाँ पे सरकार 2-3 वेपन भी अवेलेबल करा दे तो उनसे कर सकते हैं। जो बच्ची ने एप्लीकेशन दी है तो उसको आज ही उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा, हमारे हेड ऑफिस के। तो जैसा वहाँ से आदेश आएगा उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। स्वर्णिम हिमाचल दिवस को लेकर सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। विशेष सत्र में हिमाचल के सभी पूर्व विधायक जिन्होंने हिमाचल को बनाने और विधानसभा को चलाने में अपना सहयोग दिया, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। विशेष सत्र में किसी भी तरह के प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा इस सत्र में विधायक स्वर्णिम हिमाचल को लेकर अपनी अपनी राय देंगे। आज से पहले हिमाचल कैसा था, कैसा दिखता था, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा हिमाचल के विकास के लिए आगे क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर भी विचार होगा। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के तौर पर 50 साल पूरे कर रहा है। हिमाचल दिवस पर हिमाचल को बने हुए 50 साल पूरे हो गए और इसी को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस अवसर को यादगार बनाना चाहती है। बहुत जल्दी
आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक दिन का सत्र होगा। हमने सोचा है इस बात को लेकर के कि महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी से निवेदन करेंगे और वो आएँ, इस कार्यक्रम में आएँ, और ताकि हम इस कार्यक्रम को एक स्वरूप दे सकें।